नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट जॉइन सोशल मीडिया कैंपेन एमपी में कैसे हुआ फ्लॉप? चिकित्सा शिक्षा विभाग का हिंदी में MBBS की पढ़ाई का प्लान क्या हकीकत बन पाएगा? ग्वालियर चंबल में सिंधिया के जाने के बाद से जारी टूटन कब रुकेगी? कांग्रेस के घर वापसी अभियान के पहले क्या यहां हो पाएगी घर की संभाल? देखिए, खबर में दम है। बीजेपी को घेरने शुरू किए गए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के जॉइन सोशल मीडिया कैंपेन का एमपी में साल भर बाद क्या हुआ हाल? देश में 5 लाख और एमपी में 60,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर का टारगेट क्यों नहीं हो पाया पूरा? बीजेपी को घेरने के मकसद से शुरू किया गया कांग्रेस का कैंपेन क्यों हुआ फ्लॉप? देखिए, खबर में दम है। आखिर क्यों अपने लक्ष्य से पीछे रह गई कांग्रेस की टीम? एक साल पहले कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर के साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोगों को जोड़ने का प्लान था, लेकिन एक साल बाद कांग्रेस अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। तैयारी तो ये थी कि बीजेपी को सोशल मीडिया पर घेरने कांग्रेस एमपी समेत पूरे देश में सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी। चलाया भी गया। कैंपेन के जरिए एमपी में 60,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर और देश में 5 लाख वॉलंटियर तैयार करने का टारगेट रखा गया था। साल भर बाद जब इस कैंपेन के रिव्यू का वक्त आया तो कांग्रेस के आईटी विभाग प्रमुख के पास ही जानकारी नहीं कि कितने सोशल मीडिया वॉलंटियर ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली में जो हमारा डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया, वहां से पूरा हैंडल हो रहा है और वहां पे पूरी जानकारी पहुंच रही है। साल भर बाद कांग्रेस के पास अपने ही चलाए कैंपेन की जानकारी ना होना हैरत में डालता है, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये कांग्रेस को घेरने का मौका है। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह सोशल मीडिया अभियान विफल ही होना था। यह गुस्ताखी थी, हिमाकत थी। प्रभु श्री राम के देश में 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर असत्य का साथ देने के लिए आपको नहीं मिल सकते। कांग्रेस के इस जॉइन सोशल मीडिया कैंपेन की प्लानिंग लंबी थी। 3 चरणों में अभियान चलाने का ऐलान हुआ था। मिस्ड कॉल, मेल के साथ व्हाट्सएप के जरिए युवाओं को जोड़ने का था प्लान। फिर वॉलंटियर का इंटरव्यू लेने के बाद ब्लॉक, जिला, प्रदेश और नेशनल लेवल पर सिलेक्शन की प्रोसेस। इससे विधानसभा स्तर पर 200 और लोकसभा पर 2000 वॉलंटियर जोड़ने का टारगेट था। मॉनिटरिंग इस बात की भी थी कि कांग्रेस से जुड़ रहे नौजवान की शाखाएं बीजेपी में तो नहीं। लेकिन इतने तामझाम से शुरू किए गए कैंपेन का अंजाम ये कि साल भर बाद पार्टी के ही आईटी सेल को जानकारी नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के कुनबे में कितने नए सदस्य आए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या MBBS की पढ़ाई हिंदी में मुमकिन हो सकती है? ये संदेह भी है और सवाल भी। एमपी में चिकित्सा विभाग MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन हो पाएगा या 11 साल पहले की तरह केवल शगुफा बनकर रह जाएगा? देखिए, इस खबर में दम है। हिंदी में मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई को शुरू करने के मकसद से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना राजधानी भोपाल में की जा चुकी है, लेकिन ये विडंबना ही है कि अब तक वो पढ़ाई सतत नहीं रह सकी। एक बार फिर प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में ये संभव हो पाएगा? वो भी तब जबकि इतनी बड़ी शख्सियत के नाम पर शुरू हुई यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई अब तक नहीं हो सकी। 2011 में जब भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो उद्देश्य ये भी रखा गया था कि इस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल
और मैनेजमेंट जैसे विषय भी हिंदी में ही पढ़ाए जाएंगे। लेकिन 11 साल बाद नतीजा सिफर रहा। वो इसलिए कि अव्वल तो इन विषयों के इस विश्वविद्यालय में छात्र ही गिनती के मिले, जो मिले भी वो आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सके। नतीजतन कोर्स ही बंद करना पड़ा। ये संदर्भ इसलिए कि अब फिर एक बार MBBS यानी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने की बात हो रही है। ये शिक्षा का मामला, लेकिन उस पर सियासत छिड़ गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराएंगे। यह वही सरकार है जिसने वर्ष 2011 में इसी तरह की घोषणा करते हुए अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और तमाम बड़े बड़े दावे किए थे कि MBBS से लेकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। उसको लेकर कुछ छात्रों ने एडमिशन भी किया था और बाद में उन सब छात्रों को शिफ्ट करना पड़ा था। उनके कोर्स सब पूरे नहीं हो पाए थे। तो ये 11 साल में सरकार हिंदी में पढ़ाई नहीं करा पाई और एक बार फिर हिंदी के नाम पे नया शिगुफा छेड़ा जा रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीति से अलग बुनियादी दिक्कतों पर आते हैं तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई में सबसे बड़ी मुश्किल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी है। नए सिरे से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने को लेकर क्या MCI की अनुमति मिल पाएगी? इस पर विपक्ष के सवाल सत्ता पक्ष की निगाह में कोरी सियासत है। ये विश्वविद्यालय कठिन टास्क अपने हाथ में लेकर जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं उनका हिंदीकरण करने का अगर अभियान चलाता है, सिलेबस तैयार करने का काम हाथ में लेता है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस ने इन 70 सालों में क्या किया उसका हस्र ये है कि हमें 2021 में इसको लेकर काम करने के लिए जुटना पड़ रहा है, कठिन काम को हाथ में लेना पड़ रहा है। हिंदी के प्रचार प्रसार और विस्तार को लेकर किसे इनकार होगा भला? लेकिन सवाल ये कि हिंदी के उत्थान के लिए स्थापित किए गए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी क्या इस मकसद को पूरा कर पा रही हैं? हिंदी को लेकर कोशिश कितनी है और सियासत कितनी? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से ग्वालियर चंबल में जारी कांग्रेस के लीकेज में कब होगा सुधार? क्या चंबल में जारी कांग्रेस की खींचतान 2023 के विधानसभा चुनाव तक जाएगी? पूरे प्रदेश में कांग्रेस का घर वापसी अभियान पर ग्वालियर चंबल में कमजोर होती कांग्रेस का क्यों नहीं हो पा रहा इलाज? देखिए, खबर में दम है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में घर चलो घर वापसी अभियान चला रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कई नेता गुटबाजी से परेशान हैं। कांग्रेस के हालातों पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को घर चलो और घर वापसी अभियान के बजाय घर बचाओ अभियान चलाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में ऑल इज वेल है, कुछ लोग ज़रूर अपने स्वार्थ के चलते इस्तीफा देकर जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बीजेपी से निपटने से बड़ी चुनौती अपने घर को बचाना होगी? पूरे प्रदेश में नेताओं की घर वापसी करा रहा है कांग्रेस का संगठन, लेकिन ग्वालियर चंबल में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मची भगदड़ के बाद पार्टी के लिए यहां घर संभालना मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर की महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुचि गुप्ता का इस्तीफा, डबरा नगर पालिका की 2 बार अध्यक्ष रही सत्य प्रकाशी परसेडिया का इस्तीफा, कांग्रेस नेता साहब सिंह गुर्जर का इस्तीफा। हालांकि ये वापस हो गया। भिंड में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और पूर्व विधायक हेमंत कटारे के बीच बढ़ती खींचतान, ये कांग्रेस की वो दरारें जो लगातार गहरी होती जा रही हैं। देखिए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जब कांग्रेस का घर घर चलो अभियान चल रहा है, कांग्रेस अपने उन लोगों को वापस लेना चाहती है जो किसी वजह से रूठ गए कांग्रेस से, उनको कांग्रेस अपने आप में लेने के लिए अभियान चला रही है, नए नए लोगों को जोड़ रही है। उसी दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है, हास्यास्पद स्थिति है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ग्वालियर चंबल की बीजेपी में भी ऑल इज वेल की स्थिति तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस्तीफों ने बीजेपी को मौका तो दे दिया।
कि घर वापसी तो तब होगी जब घर संभल पाए। हालांकि कांग्रेस की दलील कि जो जा रहे हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। बिखरता शराजा है कांग्रेस। अभी आप देख रहे होंगे रुचिरा गुप्ता जो उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। साहब सिंह गुर्जर ने इस्तीफा दिया, फिर उनको मनाया गया, उन्होंने वापस लिया। कभी कोई नेता किसी प्रदर्शन में नहीं जाता है, एक नेता अलग करता है। गोविंद सिंह जी ने प्रेस वार्ता बुलाई, उसमें कटारे को नहीं बुलाया। तो कुल मिला के उनका घर घर चलो अभियान भी फ्यूज आउट हो गया। वे अपना पहले घर देख लें, फिर जनता के पास में जाए, पहले घर तो संभाले वो। अब ये जो चीज़ आपने बोली है कि लोगों का मोह भंग हो गया है, तो उनका कुछ अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनने वो इस्तीफा दिया। लेकिन जहाँ तक पार्टी के संगठन का मामला है, संगठन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। 2023 के पहले ये साल तो चुनाव के लिए जमीनी ताकत जुटाने का है। ऐसे में जब पार्टी के कर्णधार ही आपसी खींचतान में लगे रहेंगे और इस्तीफे का दम दिखाएंगे तो कैसे होगी संभाल? क्या सिंधिया के बाद से ग्वालियर चंबल में शुरू हो पाई टूटन रुक पाएगी? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में सीएम शिवराज ने प्रचार से पहले किया कन्या पूजन। हरिद्वार में श्री हरिहर आश्रम में कन्या पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि कल्याण की कामना की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल धार दौरे पर पर्यटक स्थल मांडू पहुंचे। राज्यपाल, जिला पंचायत सीईओ और एसपी ने राजकीय सम्मान के साथ किया स्वागत। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना के नियमों में और दी जाएगी ढील। जेलों में बंद कैदियों के परिजनों को उनसे मिलने की दी जाएगी इजाजत। बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान का आगाज, भोपाल में वीडी शर्मा की शुरुआत। हर बूथ पर पहुंचेंगे दिग्गज। इंदौर में बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत। बीजेपी के नेता पहुंचे खजराना गणेश मंदिर, अभियान की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। जल्द आयोजित होगा नवनियुक्त जजों का शपथ ग्रहण समारोह। नए जजों के में 3 मौजूदा अधिवक्ता और 3 जिला जज। जबलपुर में सड़क हादसे में संत त्यागी महाराज सहित 2 की मौत। तेज रफ्तार कार ट्रॉले से टकराई। कार सवार लोग छत्तीसगढ़ से जा रहे थे महाराष्ट्र। मुरैना में डबल मर्डर से सनसनी, अज्ञात बदमाशों ने दंपति को उतारा मौत के घाट। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया NH3 पर जाम। डिंडोरी में रफ्तार का कहर, हादसे में बच्ची की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, ड्राइवर और क्लीनर मौके से हुए फरार। जबलपुर अमरकंटक हाईवे की घटना। रतलाम के जवाहर नगर मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। घर में मौजूद लोगों ने आनन फानन में जलते गैस सिलेंडर को किसी तरह घर के बाहर निकाला। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में शिंदे की छावनी इलाके में नर्सिंग होम में चली गोली, एक अटेंडर जख्मी। सीसीटीवी में घटना कैद। इंदौर में द्वारकापुरी थाना इलाके में बारातियों ने बीजेपी नेता के घर पर किया पथराव। वाहनों में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुना में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। आरोपियों के पास से 10 लाख की स्मैक बरामद। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्योपुर में सरकारी स्कूलों में बंटने आई किताबों को रद्दी में बेचते पकड़ाया स्कूल का कर्मचारी। आरोपी प्यून का के पद वीरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में है तैनात। बैतूल के मजदूरों को बंधक बनाने का मामला। कर्नाटक के बीजापुर गए 40 मजदूरों और उनके परिवार वालों को बनाया गया बंधक। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने मजदूरों को वापस लाने की पहल शुरू की। भोपाल में ब्लैक फंगस से महिला की मौत। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत। महिला को विदिशा से भोपाल किया गया रेफर। महिला की कोविड रिपोर्ट थी नेगेटिव। नरसिंहपुर में युवकों की दबंगई का वीडियो वायरल। युवक पिस्टल लेकर लोगों को धमकाते हुए दे रहा गालियां। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उमरिया जिले में अज्ञात लोगों ने युवक की चाकुओं से गोद कर की हत्या। रेलवे पटरी के पास मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर व्यवस्थाएं। चाक चौबंद परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर लगेंगे बैरिकेड्स। पेपर खत्म होने के आधे घंटे बाद दिए जाएंगे मोबाइल। भोपाल के साथ प्रदेश भर में बड़ी ठंड। दिन में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं चलने से कोल्ड डे जैसे हालात।
रायपुर में कोरोना के नियमों में रियायतें, कोरोना संक्रमण कम होने पर रियायतें, अब देर रात तक खोले जा सकेंगे फूड कोर्ट, ढाबे, मॉल, जिम और सिनेमा घरों के लिए नई गाइडलाइन। रायपुर में कर्मचारियों पर सख्ती, समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों पर सख्ती, रायपुर कलेक्ट्रेट के 8 प्रभारी अधिकारियों को नोटिस। बालोद में 8 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने पर नोटिस जारी, कलेक्टर ने 3 दिन के भीतर मांगा जवाब नहीं देने पर होगी एक तरफा कार्रवाई। भूमि अधिग्रहण के 7 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा, 150 से अधिक किसानों को नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने 3 महीने में मामले के निराकरण का दिया आदेश। सिमगा से बेमेतरा कवर्धा तक हो रहा सड़क निर्माण। रायपुर में नई बिजली दर की कवायद शुरू, बिजली दरों में बढ़ोतरी का फैसला नियामक आयोग पर छोड़ा, 24 और 25 फरवरी को नियामक आयोग में होगी जनसुनवाई। दुर्ग नगर निगम के 7 वार्डों को नहीं मिलेगा पानी, आज 7 वार्डों में पानी की नहीं होगी सप्लाई, मुख्य पाइपलाइन में लीकेज से सप्लाई बाधित, टैंकरों से पानी पहुंचाने का किया जाएगा प्रयास। जांजगीर चांपा जिले के पिंडर एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कटनी की, जहां पर नर्मदा घाटी परियोजना के टनल में हादसा हुआ है। टनल का एक हिस्सा धंस गया है, मलबे में 5 मजदूरों के दबने की खबर है। रेस्क्यू में प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। सलीमनाबाद इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कटनी से बता रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर नर्मदा घाटी परियोजना के टनल में बड़ा हादसा हुआ है और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभाकर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे हुआ हादसा? देखिए ऋतु, इस पूरे मामले पे जिला प्रशासन के आला अधिकारी रेस्क्यू काम में जुटे हुए हैं, जिसमें सलीमनाबाद पुलिस व नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित रखने वाले अधिकारी व तहसीलदार मौके पर पहुंच गए हैं और इनके द्वारा रेस्क्यू का कार्य काफी समय से किया जा रहा है। आपको बता दें 3 मजदूरों को निकाले जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। फिलहाल इसकी अधिकारी को अभी तक पुष्टि नहीं की गई है और 4 से 5 मजदूर दबे होना बताया जा रहा है। आपको बता दें जबलपुर बरगी बांध से नर्मदा का पानी आगे की यात्रा आगे के लिए ले जाने के लिए सलीमनाबाद एरिया में एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही थी। वह टनल का कार्य काफी समय से चल रहा था। आज जैसे ही देर शाम इसका एक हिस्सा जैसे दबा है तो उस समय बताया जा रहा था कि करीब 10 मजदूर दबे हो सकते हैं, जिसमें से 3 मजदूरों को निकाल लिया गया है और करीब 4 से 5 मजदूरों के दबे होने की सूचना है। फिलहाल रेस्क्यू काम अभी जारी है और आने वाले समय में कितने लोग इस टनल हादसे में दबे हुए हैं, इस बात का आने वाले समय में खुलासा हो पाएगा। क्या कहना है अधिकारियों का, आखिर लापरवाही कहाँ हुई, कौन किसकी जिम्मेदारी है ये सब? देखिए ऋतु, आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना के तहत नर्मदा घाटी परियोजना की यह नहर टनल आती है, जो करीब 8 किलोमीटर की बताई जा रही है। यह 8 किलोमीटर की टनल जो पूरी बनी हुई है, ये टोटल अंडरग्राउंड है, जो कुछ हिस्सों से गांव से निकली है। बीच में एक हिस्से सलीमनाबाद हिस्से में होना बताया जा रहा है कि टनल का एक हिस्सा दब गया। उसी दौरान मजदूर कुछ काम कर रहे थे। फिलहाल अभी अधिकारी रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं और आधिकारिक बयान अभी तक किसी भी आला अधिकारी के सामने नहीं आया है। लगभग कितने लोगों के दबने की, धंसने की खबर अभी सामने आ रही है? देखिए तो 3 मजदूरों को जो बताया जा रहा है वो कुशलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनका सलीमनाबाद स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। साथ ही 4 से 5 मजदूर बताए जा रहे हैं कि वो अभी उस टूटे हुए हिस्से के बीच में दबे हो सकते हैं और उन्हें रेस्क्यू करने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से भारी मशीनों की मदद से उस मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए अंदेशा लगाया जा सकता है कि अभी 3 से 4 या 5 मजदूर कम से कम वहां दबे हो सकते हैं। प्रभाकर, जिस तरह से दिख रहा है और रात भी काफी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परेशानी तो काफी होगी ही मजदूरों को बाहर निकालने में। क्या कहना है, वहां पर टीम मौजूद है, कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए और कितना समय और लग सकता है? देखिए तो आपको बता दें टनल भारी भरकम टनल मानी जा रही है और एक जो हिस्सा इसका दबा हुआ है रेस्क्यू कार्य में, स्वाभाविक सी बात है रात का समय हो चुका है, प्रशासनिक कैमरे को इसमें रेस्क्यू करने में काफी परेशानी जा रही थी। कुछ सुविधा का अभाव भी वहां पर आ रहा होगा, पर जो नर्मदा घाटी के जो आला मशीनें लगी हुई थी उनका उपयोग मौके पे किया जा रहा है। हाइड्रोला मशीन वगैरह जो है वहां पर रेस्क्यू कार्य के लिए बुला ली गई है और जिला प्रशासन और आला अधिकारी वहां पर जुटे हुए रेस्क्यू कार्य पे। जी ऋतु, जो लोग वहां पर दबे हुए हैं, क्या कोई ऐसी जानकारी कि किसी की आवाज वहां से आ पा रही हो, कुछ भी जानकारी इस बारे में टीम ने दी हो?
नहीं ऋतु, इस बारे में अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं निकल पाई है, पर यह बताया जा रहा है कि एक सुपरवाइजर अभी वो लापता है, जिसका नाम रवि बताया जा रहा है। दूसरा